तो 10 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो सोचा आज ही डाल देता हूँ। आज इसलिए डालने का मेरा मन करा क्योंकि जो पिछले 10 दिन पहले मैंने जो बोला था ना कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयों का डोज अब ख़त्म हो चुका है। और फिर मैं दोबारा कल 20 तारीख को दिखाने गया था और फिर अभी जो मेरा करंटली जो मेरा प्रोग्रेस है वो ये है कि मुझे ये सारे जो टेस्ट हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेरे को वो करवाने हैं। और मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जब तक ये मेरा डोज चलते हैं चलो मैं डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने डोपामिन डिटॉक्स की मैंने बहुत पहले से ही अपने माइंड में सोच के रख लिया था कि जैसे ही मेरे कॉलेज के पेपर खत्म होते हैं उसी के अगले दिन से मैं डोपामिन डिटॉक्स स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने 7 से लेकर 14 तारीख के बीच तक मैंने करा था और थोड़ा दिन मैंने और करने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई मेरी नानी याद आ गई उसमें। भाई बहुत मुश्किल है भाई। मैंने 20,000 स्टेप्स करने का मैंने सोचा था, 3 दिन मैंने करे थे। उसके बाद फिर जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा, उसने बोल दिया कि ये 20,000 स्टेप्स चलने का जो तेरा भूत है ना उसको उतार दे अभी थोड़े दिनों के लिए। तुम्हारी बॉडी उस हिसाब से मूवमेंट नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से तुम चाहते हो, इसलिए मैंने चलना भी बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर मैं लगातार 4-5 दिन तक फिर मैं बेड पे ही था, कहीं मैं बाहर नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से। और अगर मैं बाहर नहीं जाता हूँ ना तो दिक्कत मेरे साथ में ये होती है, मेरे को ब्रेन फॉग हो जाता है, मेरा दिमाग अच्छे तरीके से काम नहीं करता है मतलब। और मैं पूरे टाइम मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, उन 4-5 दिनों में भी भाई साहब मैंने मोबाइल स्क्रॉल करा है। और मुझे ये भी नोटिस हो रहा है कि जो मेरी कैमरा स्किल्स थी ना, जो पिछले 1-1.5 महीने मैंने लगातार कंटेंट शूट करा है, कुछ भी मैंने बनाया हो, लेकिन वो शायद है ना थोड़ी सी फेड हो चुकी है। तो अब मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी और मेरे को टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि कंटेंट आई मीन कैमरा स्किल्स जो है वो इतनी जल्दी आती नहीं है वापस। उनके लिए मेरे को दोबारा से रेगुलर वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी और मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, आई होप सो। क्योंकि अभी भी मेरे टेस्ट बचे हैं, अभी भी मेरे को मेडिसिन खानी पड़ेंगी और रिकवर करने में मेरे को 1.5 से 2 महीने और लगेंगे। और हाँ, मेरे कॉलेजेस का जो मतलब जो मेरा सेकेंड ईयर है वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतनी गुस्सा आ रही है मेरे को उम्मीद थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, अगस्त में हमारा मेरा एडमिशन हुआ था और सितंबर में 1 सितंबर को क्लासेस लगना स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस बार कॉलेज वाले इतने हरामी हैं, उन सालों ने ये पेट्रोल डीजल जो है कम हुआ है ना, कि पेट्रोल डीजल अब सस्ते वो महंगे हो जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या कर दिया है कि जल्दी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जानते हैं भारत में शायद फ्यूचर में जाके आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या करा है, जल्द से जल्द इनको ये वाली पढ़ाई भी मतलब 3rd ईयर भी इनको कंप्लीट करवाना है। इसलिए इन लोगों ने सेमेस्टर का जो वो बोलते हैं ना टाइमलाइन, इन लोगों ने जो टाइमलाइन रखा है ना वो कितना रखा है, 6 महीने का टाइमलाइन इन लोगों ने 4 महीने का कर दिया है। इन लोगों ने हमें भी ये पूरा बता दिया है कि आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तारीख को आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर आपके एंड टर्म मिड टर्म इनके बीच में ही होंगे। कॉलेज भाई क्या कॉलेज है भाई, क्या नमूना कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और खासकर की एमपी यूपी के साइड पे तो भाई और दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई कॉलेजेस की। कभी भाई साहब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल लेना, हाथ जोड़कर भी। और अभी बीच में रीनीट की भी दिक्कतें आई थी, मैंने सुना था। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को दोबारा से नीट देना पड़ेगा, और वो दोनों ही जो लोग थे वो ड्रॉपर्स थे। एक मेरा बचपन का दोस्त है और एक को मैं 3-4 सालों से जानता हूँ। अब उन दोनों को दोबारा से नीट का पेपर देना पड़ेगा, और दोनों ने ही मेरा मैसेज देखना बंद कर दिया। मैंने उन लोगों को पूछा था, जब उनका नीट का पेपर हुआ था, मैंने उन लोगों से पूछा था कि अब कैसा चल रहा है, क्या बढ़िया नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। उन लोगों ने तब से मेरा मैसेज नहीं देखा है, क्योंकि वो अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और फिर मैंने 8 तारीख को उन लोगों को मैसेज भेजा था, एक को मैंने मैसेज भेजा है, लेकिन तब से लेकर अब तक उनका रिप्लाई नहीं आया। हाँ मैं समझ सकता हूँ नहीं आया होगा भाई, इतना प्रेशर जो है इन लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो इतना प्रेशर है वो कोई हैंडल नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। अब देखते हैं 21 जून को जैसे पेपर होता है फिर दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं उन लोगों को, मगर तब तक तो मैं नहीं करने वाला। तब तक मेरे को जो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो है अपने बॉडी पे ध्यान देना है, ये दर्द बस किसी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि 4-5 साल पुराना दर्द अब लेके मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।